दोस्तों, इस समय इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी तनाव की स्थिति है और अब अमेरिका भी बीच में कूद गया है। बिल्कुल, मेरा भी यही रिएक्शन था। मतलब अमेरिका 7 समुंदर पार, ना तो कुछ लेना ना देना, फिर भी बीच में क्यों आ रहा है वो? जैसे अभी पाकिस्तान ने इंडिया को धमकी दी थी। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं। इन लोगों का समझ में आता है कि इनको आदत है बेइज्जती कराने की, गधे हैं ये लोग, और टाइम टाइम पे अगर इनकी बेइज्जती ना हो तो इनके कीड़े एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका, इसका क्या मतलब है आने का? और आपको पता है कि अगर अमेरिका आ रहा है तो बात कुछ ना कुछ और ही है। जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि 1971 वाले हालात दोबारा बनते नज़र आ रहे हैं। तो क्या इस बार भी युद्ध शुरू होने वाला है? सब्र करो, समझ जाओगे वीडियो में लास्ट तक। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दरअसल दोस्तों, जो अभी अमेरिका ने अपनी सेना उतारी है बांग्लादेश के अंदर, उसने एक तीर से 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 निशाने साधे हैं। समझाता हूँ कैसे। पहला है इंडिया। तो पहले अमेरिका ने इंडिया को दबाने की कोशिश करी, इंडिया नहीं दबा। फिर हो गया बांग्लादेश के पास, उससे बोला कि आप जो है हमको सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो, जहाँ अपनी सेना उतारेंगे और अपना काम काज करेंगे, निगरानी रखेंगे, इंडिया के ऊपर, म्यांमार के ऊपर नज़र रखेंगे। शेख हसीना ने मना कर दिया कि ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है और मना कर दिया। तो क्या करा उसने? इंडिया पे चली नहीं अमेरिका की, तो उसने शेख हसीना की सरकार को ही गिरा दिया। फिर आया मोहम्मद यूनुस, इसने यूनुस को पे लगा दिया टैरिफ, यानी कि बांग्लादेश पे सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन लगाने के बाद इसने बोला यूनुस से कि या तो सैंक्शन अपने पूरे करो या फिर हमारी सेना को अपने देश में उतरने की परमिशन दो। यूनुस ने कहा ठीक है जनाब, उतर लो आप। अब वो उतरे तो एक्सरसाइज के नाम पे है कि हम एक्सरसाइज करेंगे पैसिफिक एंजल, लेकिन वो तो सिर्फ एक बहाना है। आप सोचो ना, इस टाइम पे ही क्यों एक्सरसाइज करी? क्योंकि इस टाइम पे दोनों देशों के बीच में तनाव है। तो अगर इंडिया डायरेक्ट एक्शन कर देगा बांग्लादेश के अंदर, तो अब इंडिया सोचेगा एक बार को, क्योंकि उसके पास, यानी कि बांग्लादेश के पास अब यूएस की बैक है। तो वो डायरेक्ट एक्शन करने से पहले इंडिया सोचेगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला इससे ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। दूसरा निशाना साधा है बंगाल की खाड़ी पे। जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे है इंडियन ओशन, भी देखा होगा आपने, लेफ्ट में, और राइट में है साउथ चाइना सी। वहाँ पे मलक्का स्ट्रेट भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है शिप्स का, जहाज़ का। चाइना बहुत सारा व्यापार करता है यहाँ से। तो यहाँ पे नज़र रखने के लिए भी बंगाल का ये चिटगोंग पोर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा निशाना क्या था? वो था म्यांमार। आपको पता होगा म्यांमार में इससे पहले गवर्नमेंट थी आंग सान सू की। तो यहाँ पे हुआ मिलिट्री कू, यानी कि तख्ता पलट हुआ यहाँ पे, और जो आंग सान सू की थी इनको जेल में डाल दिया। फिर जैसे ही ये गवर्नमेंट मिलिट्री सरकार आती है तो अमेरिका क्या करता है? इस पर सैंक्शन लगा देता है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश को ही पसंद करता है अमेरिका। अब वो आ तो गया, लेकिन जैसे ही चला पता कि म्यांमार में है रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो चाइना के पास हैं अभी, और अब म्यांमार के पास भी हैं। तो अमेरिका गया, पहले यूक्रेन के पास गया, वहाँ नहीं मिले, अफगानिस्तान गया, वहाँ नहीं मिले, फिर वो आया म्यांमार के पास। तो म्यांमार पे जो सैंक्शन लगाए थे वो उसने हटा दिए। अब जो म्यांमार की बाउंड्री है वो मिलती है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश में उतरने का कारण एक ये भी है कि म्यांमार से दोस्ती बनी रहेगी और आपस में व्यापार इनका बढ़िया चलता रहेगा, जल्दी सामान इनका ट्रेड हो सकता है। फिर जो चौथा रीज़न क्या है? वो है बांग्लादेश। वो बांग्लादेश को हथियार ही बेचेंगे, एयरक्राफ्ट भी बेचेंगे, ये सब सामान बेचेंगे। अब आप बोलोगे कि सर बांग्लादेश को सामान बेचेंगे तो बांग्लादेश मना भी तो कर सकता है कि हम किसी और से ले लेंगे। देखो दोस्तों, पहली बात तो मना ही नहीं करेगा, क्योंकि इसकी औकात नहीं है। दूसरी बात, बांग्लादेश को ही फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा समझाता हूँ मैं आपको। जो बांग्लादेश की सरकार है, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो सरकार गिरने वाली है। गिरने वाली कैसे है? आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि वहाँ पे जो 2 पार्टी हैं जो मेन है, एक तो एनसीपी तो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को, यानी कि मोहम्मद यूनुस को, लेकिन जो दूसरी है स्ट्रीट पॉलिटिक्स वाली और जमात इस्लामी, दोनों पार्टी यही खिलाफ हैं मोहम्मद यूनुस के। तो हो सकता है कि ये जो दंगे वंगे हो रहे हैं ये उसकी सरकार को गिराने का ही एक प्लान हो। लेकिन अब अमेरिका ने किसको स्वीकार कर लिया है? मोहम्मद यूनुस को। यानी कि अमेरिका ने बांग्लादेश की जो सरकार चल रही है अभी, उसको स्वीकार कर लिया है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो बाकी देश हैं वो इस सरकार को मानने लग जाएंगे, लोगों का सरकार में भरोसा बढ़ेगा और ये सरकार और लंबे टाइम तक चल जाएगी। तो इसको अपनी साख बनाने के लिए ही, सत्ता बचाने के लिए अमेरिका का साथ देना जरूरी है। तो हथियार भी खरीदेगा, एयरक्राफ्ट भी खरीदेगा। इस तरह से अमेरिका ने इस देश में उतर के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 निशाने साधे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।